नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसका सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। दूसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिंतन। इसका आंसर चला जाएगा चिंतन प्रक्रिया। इसमें बाकी जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और इसमें का जो चिंतन प्रक्रिया है वो इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है कार्ल सॉनिक, पियाजे, स्किनर, हार्लक। तो इसका आंसर चला जाएगा स्किनर के साथ। ये स्किनर ने ही कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था होती है। तो बाल अवस्था होती है तो ऑप्शन में दिया हुआ है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल अवस्था की जो होती है वो 12 वर्ष तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो ऑप्शन है इसका अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास से। परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। फर्स्ट आंसर। अगला है 7वां प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था है तो ऑप्शन में शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बतलाएंगे,
आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। 4th आंसर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का एक फार्मूला होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग निकालने के लिए वास्तविक आयु और मानसिक आयु और वास्तविक आयु का गुणित 100 करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 110, 100, 120 और 83। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। स्नायुमंडल फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी इसके प्रभावित करते हैं। 13वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 13वें का आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष जो होती है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। तो तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य है, ऑप्शन है इसमें बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, उपरोक्त में सभी इसका उद्देश्य होता है। 16वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को न कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर
हो जाएगा 16 का बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। सभी इसका संबंध होना चाहिए, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना को। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। 21वां है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में है। वह होता है सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। 90 और 110 के बीच में रहता है वो सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां का तीसरा, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला है 23वां क्वेश्चन, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगला क्वेश्चन है 24वां, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, तो आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका पॉजिटिव आंसर ही लेना है इसमें। आप पहला नहीं हो सकता, अंग्रेजी में बात करेंगे। तो इसका पॉजिटिव आंसर हो रहा है 4th, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो
ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।